अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? इंशाल्लाह सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज का ये व्लॉग जो है वो मैंने स्टार्ट किया है दोपहर के टाइम। अभी तकरीबन 12:30 से 1 बजे के दरमियान का टाइम है। अभी सारे घर के काम फिनिश करके तो मैं खाना बना रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड ने अभी आ जाना है, वो भी स्कूल गए हुए हैं। तो फिर उसके बाद उन्होंने खाना वगैरह खाना होता है, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जो है ना जल्दी उनके आने से पहले कम से कम सालन जो है ना वो रेडी हो जाए, क्योंकि आधा घंटा होता है, आधे से पौना घंटा उनके पास होता है खाना खाने के लिए, नमाज के लिए। तो फिर खाना अगर पहले से रेडी हो ना तो फिर मुझे भी आसानी हो जाती है और वो भी फिर टाइम पे चले जाते हैं। तो बस आज बारी आ गई थी जी मिक्स सब्ज़ी की, जो मैंने 2-3 दिन पहले काट के रखी थी। तो आज मैंने सोचा कि आज इसको बना ही लेते हैं। तो मिक्स सब्ज़ी जो है वो मैं बड़े सिंपल से तरीके से बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने प्याज को ब्राउन किया था, उसमें मैंने टमाटर और हरी मिर्ची डाल के और आलू डाल के उनको थोड़ा सा फ्राई कर लिया था। उसके बाद मसाले डाल रही हूँ, सिंपल से मसाले जो घर में आम यूज़ होते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया डालूँगी। और थोड़ा सा मैंने साबुत जो है ना ज़ीरा डाल दिया है। एक्चुअली साबुत ज़ीरा जो है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तकरीबन हर डिश में मैं डालती हूँ, चाहे जिसमें डालना हो या ना भी डालना हो ना मैं डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा उसकी खुशबू और उसका जो टेस्ट है ना बड़ा अच्छा लगता है। तो बस सबसे पहले मैंने आलू डाले थे, क्योंकि आलू को सबसे ज़्यादा टाइम लगता है गलने में। उसके बाद अभी मैंने डाल दिए जी गाजरें और मटर, और एज़ यूजुअल आलू थोड़े ज़्यादा ही डाले हैं, क्योंकि आलू जो है ना वो फिर कम ना हो, बच जाए तो ठीक है। और उसके बाद जी डाल दिया गोभी। वैसे मुझे अगर पर्सनली पूछे ना तो मुझे आलू, मटर और गाजर ये तीनों चीज़ें मिक्स करके अच्छी लगती हैं। गोभी डाल के ना मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। कुछ लोग होते हैं ना सारी सब्जियां डालते हैं, तो मेरे हस्बैंड भी कुछ उनमें से ही एक हैं। उनका दिल होता है कि सारी सब्जियां मिक्स करके, जैसे शलजम भी उनका दिल होता है कि इसमें डाल दी जाए, लेकिन वो फिर मैं बिल्कुल नहीं खा पाती हूँ। तो अभी मैंने गोभी डाल दी थी और इसको पहले मैंने दम पे रखा है हल्का सा, सिर्फ 2-3 मिनट के लिए। और अभी इसमें मैं डाल रही हूँ जी मेथी, और थोड़ी सी मेथी मैंने बचा ली है, क्योंकि इसका मैं जो है ना कल पराठा बनाऊँगी, क्योंकि कल संडे है ना, तो फिर कल पराठा बनेगा मेरे लिए मेथी का और हस्बैंड के लिए मूली वाला। तो वो फिर इंशाल्लाह मैं कल आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस मेथी डाल के तो इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर रही हूँ। एक्चुअली जो है ना सब्जियां उनको मैंने वॉश करके ना एक टोकरी में डाल के रख दिया था, फिर उनका सारा पानी निकल गया। काफ़ी देर पहले मैंने वॉश की थी, तो फिर बस मैंने थोड़ा सा पानी डाला और इसको फिर मैंने दम पे रख दिया। और बस सब्ज़ी मेरी तकरीबन जो है ना डन हो गई है। धनिया मैंने नहीं डाला इसमें, मैंने कहा मेथी का भी ग्रीन ग्रीन है तो फिर धनिया जो है वो रहने देती हूँ। तो ये जो है जी साथ ही ये लोग आ गए हैं, सालन बनने के साथ ही आ जाते हैं तकरीबन। तो बस मेरा यही होता है, फिर मैं किचन से बाहर ही निकलती हूँ, खाना वगैरह बना के इनको दे के बिल्कुल फ्री होके ना फिर जाके मैं यानी कि बैठती हूँ। सुबह से स्टार्ट करती हूँ ना, जैसे ये लोग जाते हैं तो उसके बाद मुझे 2 से 2:30 बज जाते हैं सारा काम जो है ना उसको निपटाते। मॉर्निंग ज़्यादातर जो है ना मेरी बिज़ी होती है घर के कामों में, और सेकंड टाइम थोड़ा सा मैं फ्री हो जाती हूँ। फ्री मीन्स के थोड़ा रेस्ट कर लिया, और दूसरा ये है कि आपको पता है जैसे कि दिन भी छोटे हैं, और उसके बाद एडिटिंग की, वीडियो की, नमाज और बच्चे को पढ़ाना, ये सारे काम जो है ना फिर सेकंड टाइम के लिए रखे होते हैं। और ये सारे जो काम होते हैं ना ये सारे सुकून से करने वाले होते हैं। एडिटिंग जैसे है सुकून से बैठ के करो, बच्चे को पढ़ाना है तो उसके पास बैठ के पढ़ाएं, और फिर नमाज के लिए भी टाइम निकालना है तो वो भी कोई काम ना होना तो फिर बड़े सुकून से बंदा नमाज वगैरह भी पढ़ लेता है। अगर काम हो और नमाज़ पढ़ा होना तो फिर यही होता है कि बस ये काम करना है जी, नमाज़ पढ़नी है तो उसके बाद ये काम करना है। तो बस जी यहाँ पर एक पराठा बनाऊंगी और 2 जो है सादा रोटी बनाऊंगी, क्योंकि अलियान जो है वो पराठा खाएगा, और अगर उसमें से बच गया तो वो मैं ले लूँगी, वरना मेरा भी बिल्कुल मूड नहीं है कि मैं भी खाना खाऊँ, क्योंकि नाश्ता थोड़ा सा मैंने जो है ना हैवी किया था। हैवी मीन्स के मैंने स्लाइसेस लिए थे और 2 मैंने एग्स के ऑमलेट बना के खाए थे, ताकि मैं थोड़ी देर तक फुल ही रहूं। और नाश्ता भी मैं तकरीबन 11 बजे के करीब करती हूँ। घर को सारा समेट के, बर्तन वगैरह, किचन वगैरह सारा समेट के फिर नाश्ता बनाती हूँ और फिर आराम से बैठ के करती हूँ। तो अभी फिर मुझे ना 2-3 घंटे बाद तो खैर भूख नहीं लगती है। तो बस जी जल्दी जल्दी से रोटी बनाते हैं, इनको रोटी देते हैं और फिर मैं आपसे बात करती हूँ।
और बस जी रोटी मैंने जल्दी जल्दी हस्बैंड को दे दी है, साथ ही गरम गरम, ताकि वो खा लें। और यहाँ पर पराठा जो है वो बना रही हूँ, और यहाँ पर जो है ना देसी घी मेरा जो मैंने बनाया था वो भी ख़त्म हो गया है। तो बस अब दोबारा से इंशाल्लाह बनाऊँगी, 2-3 दिन तक बनाऊँगी इंशाल्लाह। और पराठा रेडी हो गया, तो बस अभी अलियान को पराठा दूँगी और फिर मैं आपसे बात करूँगी थोड़ी देर बाद, रेस्ट करने के बाद इंशाल्लाह। अच्छा जी, वेलकम बैक। अभी है ये तकरीबन शाम का टाइम, मगरिब के बाद का टाइम है। दोपहर में खाना खाने के बाद कुछ हुआ यूँ कि मैंने ना कपड़े वगैरह अलियान के कुछ जो फटे होते हैं ना बच्चों के, वो करने थे, सिलाई मशीन वगैरह निकाली। और फिर अलियान जो है ना उसको मैं यानी कि खाना खिला रही थी, तो खाना खा के बर्तन मैंने वहीं पर साइड पे रखे, तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ी देर लेटती हूँ और फिर उठ के जो है ना मैं काम करती हूँ बाकी जो भी है। तो वहीं पर हम दोनों माँ बेटा जो है सो गए, तकरीबन 1-1.5 घंटा तक हम सोए रहे। और अभी जो है मैंने उसको जगा दिया है, वो तो है अभी उठा है। मोबाइल उसको मैंने दिया है, अभी भी आपने देखा है वो कंबल में जो है ना लेटा हुआ है, बाहर नहीं निकला बिस्तर से। तो जगा दिया ताकि रात को जल्दी सो जाए, और अभी उसको वैसे भी होमवर्क वगैरह करना है। मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ, और ये देखें कल के जो है ना दही भल्ले बचे हुए हैं, तो ये मैंने बाहर फ्रिज से निकाल के रखे हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे थे। तो मैंने सोचा कि रात को जो है ना रोटी वगैरह नहीं बनाएंगे, तो कल की जितनी भी बची हुई चीज़ें हैं ना वही हम लोग खा लेंगे गरम करके, और कुछ इस तरह से। तो ये बिस्किट वगैरह भी कल जब नाश्ते में मैंने मंगवाए थे मामू के लिए, तो वो भी चीज़ें बची हुई थी, तो मैंने अब सोचा कि चलो अभी चाय के साथ रख लेती हूँ। एक्चुअली मैंने खाना नहीं खाया, बिल्कुल थोड़ी सी रोटी खाई थी। पराठा जो बनाया था ना माशाल्लाह अलियान ने खा लिया था, मैंने बिल्कुल थोड़ा सा खाया। तो अभी मुझे ना सख्त वाली भूख लग रही थी, तो मैं वेट कर रही थी हस्बैंड का ही। तो क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि जब वो आए ना मगरिब के टाइम, तो बस साथ ही मैं दूध भी बॉईल कर लूँ और चाय भी बना लूँ, तो अकेले चाय पीने का मज़ा भी नहीं आता ना। तो बस यहाँ पर जी चाय बना रही हूँ, चाय बन गई है, और एक हाथ से काम कर रही हूँ ना, एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है। कि मोबाइल को जो है ना मैंने उसमें ट्राईपॉड में नहीं लगाया, मैंने कहा चलो थोड़ा सा ही मैंने इधर शूट करना है, तो मैं हाथ में ही पकड़ के कर लेती हूँ शूट। तो बस चाय मेरी रेडी हुई है, चाय देते हैं हस्बैंड को, और फिर दोबारा से दूध बॉईल करके फिर मैं चाय पीऊँगी, और फिर मैं आगे आपके साथ शेयर करती हूँ। और शादी की शॉपिंग बिल्कुल भी कोई भी नहीं हो रही, क्योंकि मैं अकेली हूँ। एक्चुअली ना अम्मी ने आना है, मैं अम्मी का ही वेट कर रही हूँ। अम्मी जो है ना वो गई हुई हैं, मैंने आपको बताया था ना कि मेरे जो अंकल उनके बेटे की शादी है 22 को, तो अम्मी फिर वहाँ लाहौर गई हुई हैं। और मामू भी इसीलिए भी आए थे, यहाँ भी मेरे पास भी आए थे ना, तो उन्होंने वहाँ पर जो है ना उसके निकाह में शामिल भी होना था, तो इसलिए वो फिर आए थे। तो बस शादी की शॉपिंग अभी मेरी स्टॉप हुई है, कुछ भी मैं शॉपिंग नहीं कर रही। और आप यकीन जाने मेरा अभी तक कोई भी सूट कंप्लीट नहीं हुआ। वो जो मैंने सूट एक लिया ना, उसका भी दुपट्टा रहता है, बस अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कोई चीज़ नहीं खरीदी। बस अलियान की थोड़ी बहुत तैयारी की है और हस्बैंड की है, और अपनी जो है ना वो मैंने अभी तक कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। तो चलो खैर इंशाल्लाह ताला वो भी हो ही जाएगी। तो एक ही दफ़ा बाज़ार जाएंगे तो सब कुछ ले लेंगे, क्योंकि मैंने जाना है एक्चुअली पिंडी जाना है ना, जहाँ पे बड़ा मार्केट, आई थिंक क्या कहते हैं उसको, हाँ बड़ा मार्केट ही है। तो वहाँ पर जाऊँगी, तो वहाँ से मैंने करनी है अपनी शॉपिंग। मैंने एक्चुअली ना सोच रही हूँ कि एक सूट लूँ या 2 ले लूँ, अभी मैं सोच रही हूँ, मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। तो लूँगी तो फिर मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एक्चुअली पहले भी जो शादी पे बनाए थे ना वो भी बिल्कुल नहीं पड़े हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि एक आध जो है ना उसमें से यूज़ कर लेते हैं, और एक आध जो है वो नया बना लेते हैं, क्योंकि फजूल खर्ची भी तो नहीं करनी चाहिए ना। तो बस देखते हैं जी क्या होता है। फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी काम जो है आगे नहीं बढ़ रहा। तो बस जी चाय वगैरह पी ली, उसके बाद ये टाइम तकरीबन रात का है, लेट नाइट का है। हम लोग पहले कहा है कि हम लोग कुछ नहीं खाएंगे, भूख नहीं है, तो ये तकरीबन 11 बजे के बाद का टाइम है। तो यहाँ पर ये देखें फ़िश जो मैंने मंगवाई थी ना, कल मैंने 2 फ़िश मंगवाई थी जब मामू आए थे, तो उसमें से ये जो है वो बच गई थी, तो ये मैंने फिर रखी हुई है। ये तो खैर अभी मैं गर्म नहीं करूँगी, क्योंकि बिल्कुल निकाली है कि खा लूँगी, लेकिन फिर मैंने नहीं खाई। जस्ट मैंने ये जो ज़रदा चावल है ना, इसको ही थोड़ा सा ऐसे गर्म किया है, और साथ में मैंने थोड़ी सी चाय बना ली है, क्योंकि हस्बैंड जो कह रहे थे ना वो अपनी वीडियो का काम कर रहे थे, तो उनको भूख लग गई, तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ ना कुछ खाने के लिए दे दें। तो मैंने फिर उनको कहा कि चाय के साथ ज़रदा ले लें, तो उन्होंने कहा ठीक है। अच्छा, तो कुछ लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि ओवन के बारे में, और ओवन जो है ना हम लोग यूज़ नहीं करते हैं,
क्योंकि ओवन में गर्म करके ना कोई भी चीज़ मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं। अगर मैं कोई चीज़ ओवन में गर्म कर दूँ तो वो फिर वो नहीं खाएंगे। वो कहते हैं जी अजीब सा टेस्ट लगता है, बाद में बिल्कुल टेस्ट जो है ना वो चेंज हो जाता है। तो इसलिए फिर मैं जो है ना उसको चूल्हे पर ही गर्म करती हूँ। ओवन बेचारा मेरा वैसे ही रखा हुआ है। तो बस अलियान जो है वो सो गया है, तकरीबन वो सो गया था जल्दी। दिन में उसको मैंने जल्दी उठा लिया, तो अभी मैं उसको सोए सोए में जो है ना फीडर दे दूँगी, क्योंकि उसको रात सोने से पहले उसने ना फीडर नहीं पिया। तो दूध मैं फिर उसको रात को सोने से पहले ज़रूर देती हूँ। और ये मैं डाल देती हूँ इसमें, ये जो है पीडियाश्योर ही है ना, हाँ पीडियाश्योर, इसका मैं 1 से 1.5 चम्मच डालती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ। एक्चुअली इसको पानी में मिक्स करना चाहिए, लेकिन मैं अगर दूध में डालती हूँ ना तो फिर मैं 1.5 जो इसके अंदर स्पून होता है ना वही डाल देती हूँ। और ये देखें जी, ये बर्तन कल के जो है ना मैंने धो के रखे हैं, कुछ कल के धोए थे, ये जो है ना आज धुले हैं, क्योंकि इनमें कोई ना कोई चीज़ रखी हुई थी और प्लेट्स जो हैं वो भी धुली हुई थी, यहाँ पर ही रखी हुई थी। तो अभी मैं इनको सबको जो है ना अभी फ़िलहाल बाहर रखूँगी। तो कल जो है ना डिवाइडर में सुबह मॉर्निंग में लगाऊंगी, क्योंकि अभी लगाया ना तो फिर शोर होगा। तो अभी यहाँ पर जो है ना मैं टेबल पर रख दूँगी, जो साइड पे टेबल पड़ा हुआ है। पहले के भी देखे मैंने कल भी जो धोए थे ना वो यहाँ पर रख दिए। और बस जी यहाँ पर चाय जो है बन रही है और चावल भी गर्म हो रहे हैं। तो मैं जो है साथ साथ छोटे मोटे जितने भी काम है किचन के इर्द गिर्द चीज़ें समेटने समेटा समेटी की वो साथ साथ कर लेती हूँ, ताकि एक टाइम में जो है ना सारे काम होते जाएं। क्योंकि खड़े भी रहना है इधर, तो इससे बेहतर है कि आप जो है ना कोई काम उसको निपटा लो। जैसे कि मैंने अभी बर्तन उठा के रख दिए हैं साइड पे, सारे निकाल के लग करके। अब ये जो बर्तन मैंने धोए थे शाम के टाइम जो चाय बनाई थी उसके जो बर्तन है वापस लगा दूँगी और सारी जो है ना क्लीनिंग वगैरह कर दूँगी। और कोशिश करती हूँ कि रात को जो है ना बर्तन भी धो के सोऊं, कोई एक आध बर्तन रह जाए तो रह जाए, वरना मेरी पूरी कोशिश होती है कि रात को जो है ना किचन सारा साफ़ करके और फिर मैं सोऊं, ताकि सुबह मैं उठूँ ना तो मुझे ये ना हो कि उठते ही मुझे बर्तन नज़र आए और मेरा मूड जो है ना थोड़ा फिर डाउन हो जाता है। होता है ना ऐसे कि आपको किचन साफ़ सुथरा मिलता है ना तो फिर काम करने का मज़ा भी होता है, मज़ा भी आता है। और ये है कि बस आओ और जल्दी जल्दी से नाश्ता बनाओ और जो है ना काम ख़त्म कर लो। तो बस जी बर्तन यहाँ पर लगा देते हैं सारे और फिर चाय डालते हैं और चलते हैं अंदर। और बस यहीं पर अपने व्लॉग को भी मैं एंड करूँगी। आपसे मैं चाहूँगी इजाज़त, इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे प्लीज़ प्लीज़ दुआ में ज़रूर याद रखा करें, मेरे लिए ज़रूर दुआ किया करें। और बाहर वो आपको जो तसला नज़र आ रहा है ना वो हमारा अब आपको सर्दियों में यहीं पर इर्द गिर्द ही नज़र आता रहेगा। एक्चुअली ना इसमें हम लोग पानी गर्म करते हैं, वज़ू वगैरह करने के लिए भी करते हैं और बर्तनों वगैरह के लिए भी कर लेते हैं। तो ये जो है ना फिर इधर ही रखा हुआ आपको कभी हीटर के ऊपर कभी चूल्हे के ऊपर, तो आपको यहीं पर नज़र आएगा। इसको प्लीज़ आप इग्नोर कीजिएगा। एक्चुअली ना वो जो डब्बा वगैरह होता है ना जिसमें पानी गर्म करते हैं वो मुझे ना मतलब थोड़ा सही नहीं लगता। तो इस तसले में ये है कि आप खुला सा बर्तन होता है ना तो इसमें फिर आराम से पानी गर्म करके मैं यूज़ कर लेती हूँ। और बस जी यहीं पर इजाज़त चाहूँगी आपसे। और ये है जी तसला और मैंने थोड़ी सी चाय पीनी है, मैंने ज़्यादा चाय नहीं पीनी थी, मैंने बिल्कुल थोड़ी सी चाय ली है। तो बस चाय पिएंगे और बस आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, कल के संडे के व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।